उड़ीसा का डे 2 एंड पार्ट 2। कहाँ कहाँ घूमी, क्या क्या की। रेडी होकर मैं अपना आउटफिट दिखा रही हूँ। पता नहीं क्यों, ऐसा कुछ खास है नहीं, बट सिंस मुझे जाना था मंदिर तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल कपड़े पहनना बनता था। यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। सुबह के करीबन 9 या 10 बज रहे थे। फिर हम नीचे वेट कर रहे थे अपना कैब का। कैब पता नहीं कहाँ रह गई थी। भाई जहाँ जाओ वहाँ ट्रैफिक होना मस्ट ही मस्ट है। इस चीज़ के चक्कर में हम वेट करे करीबन आधे 1 घंटे। तब तक आई हमारी कैब। कैब में बैठे और पहले हम निकल गए धौलागिरी के लिए। धौली, जहाँ पर गौतम बुद्ध की एक लेटी हुई मूर्ति है। कैब में बैठने के साथ ही सीट बेल्ट लगाया, बिकॉज अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है भाई। बाबू सोना कुछ नहीं करने वाला है, मर जाओगे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम पहुंच गए धौली। धौली का ये खासियत है कि वहाँ पर गौतम बुद्ध की एक लौती लेटी हुई मूर्ति है। आप जहाँ भी देखोगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी बैठी हुई मूर्ति दिखेगी। एक यही जगह है जहाँ पर लेटी हुई मूर्ति है। ये थोड़ी ऊंचाई पर है, बट चढ़ना तो बनता था। और मैं यहाँ पर पहले भी जा चुकी हूँ। ये करीबन 5वां या 6ठा बार है जो मैं जा रही हूँ, क्योंकि हर साल मेरा एक पूरी का ट्रिप हो ही जाता है। ऊपर चढ़ते चढ़ते काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें दिखी। चढ़ के थक गए गाइस। कोई काम कर ले दो यार। काश अभी मम्मी मेरे पास कोई लड़का होता, मैं गोदी में उठा के उस पर ले सकती। गन्ना गन्ना का रस, गन्ना भी गाइस इग्नोर माई बात। ये है गाइस, हमें चढ़ना है ऊपर, क्योंकि हमें मना किया गया है चढ़ने के लिए, और फिर भी चढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी एक मंदिर है। और मंदिर जहाँ से है, थक गए। ये 20 सीढ़ी चढ़ने में मुझे आधे घंटे लगे हैं, मतलब। और 20 सीढ़ी अगर चढ़ गई मेरा 1 घंटा बर्बाद है। और जब आप थक गई मैं गाइस, इतनी दूर चढ़ने में मेरा हालत पंचर हो गया, बट लकीली वी आर हियर। तो ये है धौली, जहाँ पर लेफ्ट साइड में गौतम बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है। मेरा फोटो दिखाया जा रहा है। भैया की शक्ल देख के ही पता चल रहा था कि उन्हें फोटो लेने में बुरी लगी। कसम से बता रही हूँ गाइस, सीढ़ियों को देखकर मेरे मन से यही अंतरात्मा से आवाज़ आई कि मत चढ़ खुशी, ऊपर मर जाएगी। लेकिन अब आ गई थी इतनी दूर तो जाना बनता ही था, क्योंकि ऊपर के नज़ारे ओए होए 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 बता नहीं सकती मैं आपको। मेरे इंस्टाग्राम के रील्स में आपको पता चल ही जाएगा, वीडियोस आएंगे तो। बट आप लोग बने रहिए और देखिए। 20 सीढ़ी चढ़ने में मेरा हालत ख़राब हो गया। अब यहाँ पर पता नहीं कितना, करीबन 50 होगा। चढ़ने में मेरा क्या होने वाला है भगवान जाने। आ गई थी तो जैसे तैसे ऊपर चढ़ ही गई। ऊपर चढ़कर ऐसा कुछ था नहीं, बट मेरे बगल में जो एक स्त्री खड़ी थी, उनके पता नहीं क्या शौक चढ़ा। उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मेरा पारा हाई हो गया। मेरे भाई को समझ आ गया था तो उसने कहा कि जल्दी यहाँ से निकल वरना लड़ाई हो जाएगा। मारपीट करने में तो एक्सपर्ट हूँ। नीचे आई तो हमारे पिक्चर्स रेडी हो गए थे, और वो भैया पता नहीं क्यों ऐसे घटिया सा शक्ल बनाकर मुझे देख रहे थे, पता नहीं। मैं एकदम थक गई थी। उतरते उतरते थकते थकते मैं ऐसा थक गई कि मैं बैठ गई। उधर माता जी जो हमारी थी वो शॉपिंग कर रही थी मसालों का। ऐसा हो सकता है कि एक इंडियन भारतीय नारी, खैर, एक भारतीय नारी कहीं जाए और उसके सामने अगर मसाले और चॉकलेट्स आ गए तो वो अपने आप को रोक सके, हो ही नहीं सकता। और हमारी माता जी को तो चॉकलेट्स इतने पसंद है कि मैं कुछ नहीं कह सकती। शॉपिंग करके हम चले गए अपनी कैब की तरफ, और वो उसमें बैठ के ऐसे चैन की सांस ली हमने जैसे बता नहीं सकती हूँ। गर्मी इतनी थी कि क्या ही बताऊँ। फिर निकल गए हम पूरी, और नज़ारा इतना खूबसूरत था। ओ हो। इन पेड़ों के पीछे आपको पता नहीं है, लेकिन इन पेड़ों के पीछे से हमें जगन्नाथपुरी टेम्पल दिखता है। जय जगन्नाथ। अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी गाड़ी का, उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। बहुत तेज धूप है गाइस। हमारी माँ घूम गई। हमारी माँ खो गई। हम नहीं खोए, हमारी माँ खो गई इस भूल भुलैया में। पता नहीं भाई, जहाँ से निकलो सब रास्ते सेम ही दिख रहा है। हर जगह सिर्फ एग्जिट ही एग्जिट दिख रहा है, लेकिन एग्जिट कहाँ है वो नहीं पता। हमारी माँ खो गई गाइस, हमारी माँ खो गई।
हमारी माँ को हमारी माई खुद खो गई, हमारी माई लेके मिलत गई, हमारी माई। माता जी कहीं खोई नहीं थी, वो गई थी रिक्शा वाले को बुलाने, तब तक उधर से रिक्शा वाला आ गया। बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली हमें एक टोटो मिल ही गया। क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी टेम्पल अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ की इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ के मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा है वो ध्वज हमेशा हवा की दूसरे डायरेक्शन में फहरता है और साथ ही मंदिर का यहाँ पर कोई परछाई ही नहीं है, जो कि बहुत बहुत अचंभे वाली बात है। मंदिर जाने का ठान तो लिया था, पर हम लोगों ने अपने चप्पल खोल कर रख दिए थे कैब में, और जिसकी वजह से इतना पैर जल रहा था कि बता नहीं सकती। धूप भी उतनी ही तेज थी। फाइनली वी आर हियर एट जगन्नाथ। फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो हमें फ़ोन रखना ही पड़ा। गाइस दर्शन तो हो गए बहुत अच्छे से और भगवान का उतारा हुआ प्रसाद भी मिल गया और फाइनली आज का आना सफल हुआ। खाली पैर इतने जल रहे थे कि नहीं बता सकती। हम लिटरली भाग भाग कर जा रहे थे और एक रिक्शा नहीं मिल रहा था। फाइनली एक रिक्शा वाले भैया मिले जो अत्यंत स्वीट थे, मतलब ओहो। मुझे लगता है पैर नहीं जलता है, आदत हो गई आपको। क्या है गाड़ी का नंबर पूछते हैं? 9114। ए माते यहाँ पर बैठी एक भाई ये रिक्शा वाले भैया इतने स्वीट थे कि जब तक उन्होंने पिक्चर नहीं क्लिक करवा लिया तब तक वो छोड़े ही नहीं। फिर हमारी कैब आई और कैब में बैठकर सबसे पहले मम्मी उन्हीं की तारीफ़ कर रही थी। इतने में इतना तेज़ भूख लगा हुआ था, बिकॉज सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था क्योंकि दर्शन करने थे। इसलिए हमने भैया को बोला कि भैया प्लीज़ ले चलो कोई रेस्टोरेंट जहाँ खा सके। और खैर हम प्योर वेजिटेरियंस हैं और अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, तो प्याज लहसुन और ये सब से थोड़ा दूर ही रहते हैं अभी फ़िलहाल। तो साथ ही भैया एक ऐसे रेस्टोरेंट ले गए जहाँ के बारे में तो मैं बोल ही नहीं सकती, आप देखिए। हमारे जो ड्राइवर भैया हैं उन्होंने हमें धोखा दे दिया गाइस, पता नहीं कहाँ कौन सी जगह लेकर आ गए। हमने सी बीच वाले सी व्यू वाले होटल भी बोला था, अब पता नहीं कहाँ पर लेकर आ गए। फाइनली वी चेंज द डिसीजन एंड हम आ गए दूसरे रेस्टोरेंट। लंच जैसे तैसे थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाकर हम चले गए बीच पर, जहाँ पर मैंने तो भाई जम कर एंजॉय किया, बहुत सारे रील्स बनाए, अपने आप को जिया बस मैंने। उसके बाद फिर हम चले गए भुवनेश्वर क्योंकि हमारी ट्रेन थी शाम में और ट्रेन थी 3 घंटे लेट। ट्रेन में बैठकर बर्थ पे बैठकर फाइनली सुकून की सांस ली। गाइस आज के लिए ब्लॉग यहीं एंड करते क्योंकि मुझे